कंपनी ने 2022 में 176 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च किए थे। क्या लॉन्ग रन में कंपनी इसी मॉडल के साथ सस्टेन कर पाएगी? कि आखिर ज़ेप्टो इतना सक्सेस हुआ कैसे? अगर ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहा तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। हाय, मैं हूं प्रगति वाजपेयी। आज की सबसे बड़ी खबर, ज़ेप्टो को मिली $340 मिलियन की फंडिंग है और इसी के साथ अब कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन हो चुका है। ज़ेप्टो भारत की पहली इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। क्या है ज़ेप्टो की ताबड़तोड़ सक्सेस का सीक्रेट? कितना सस्टेनेबल है ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल? और क्या ज़ेप्टो डीमार्ट, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेयर्स को बीट कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के वीडियो में, तो कहीं मत जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक देख रहे हैं तो ये वीडियो देखना तो बनता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़ेप्टो की शुरुआत 2021 में आदित्य पलीचा और केवल लेवोहरा ने उस वक्त की जब लोग कोविड की वजह से बाहर जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते थे और ग्रोसरी और बाकी चीजों की ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, लोगों को अपनी जरूरत के सामान की डिलीवरी के लिए 12 से 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। इस बात का फायदा उठाते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट आदित्य और केवल ने किराना कार्ट नाम के स्टार्टअप की शुरुआत की और उन्होंने लोगों को 45 मिनट में सामान की डिलीवरी करनी शुरू कर दी। स्टार्टअप को कुछ ही दिनों में वाई कॉम्बिनेटर से अपनी पहली फंडिंग मिली और ये फंडिंग मिलते ही इन्होंने अपनी पूरे बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदला। यानी पहले जहां ये किराना स्टोर से सामान खरीदकर डिलीवरी करते थे, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे, वहीं अब इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बदला और डार्क स्टोर मॉडल पर काम करना शुरू किया। अब ये लोगों के घरों में 10 मिनट में डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं। लोगों को जरूरत थी और इसका फायदा इस कंपनी को मिला। ब्लिंकिट, बिग बास्केट और बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद पहले ही साल 13% के मार्केट शेयर पर इनका कब्जा हो गया। यानी इनकी गाड़ी चल निकली और अब किराना कार्ट बन चुका था ज़ेप्टो। फिर क्या था, लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ ही इनको फंडिंग मिलने की स्पीड भी तेज हो गई और हाल ये था कि मई 2023 तक ज़ेप्टो को $900 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी थी। लेकिन कंपनी के साथ सब अच्छा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी को उस साल रेवेन्यू हुई 142 करोड़ की, लेकिन कंपनी को इसे कमाने के लिए खर्च करने पड़े 533 करोड़। ये साल 2022 था और उस साल कंपनी को पॉपुलर करने के लिए मार्केटिंग पर ही अकेले 176 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगले ही साल कंपनी ने 2077 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सबको सरप्राइज कर दिया और इसके साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर भी अब पहले से लगभग 2 गुना यानी 24% हो चुका था। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कंपनी हर दिन लगभग 5.5 लाख ऑर्डर डिलीवरी 10 से ज्यादा शहरों में करती है और बाकी फिलहाल कंपनी अगले साल आईपीओ लाने वाली है। ये लोग लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ज़ेप्टो इतना सक्सेस हुआ कैसे? स्ट्रेटेजी क्या थी इनकी? आमतौर पर क्विक कॉमर्स कंपनियां कस्टमर्स को तरह तरह के ऑफर्स देकर अपने प्लेटफॉर्म में आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ज़ेप्टो ने इसके लिए सब्सक्रिप्शन और रेफरल मॉडल का सहारा लिया। ज़ेप्टो ने 39 रुपए में ज़ेप्टो पास देना शुरू किया, जिसे लेने के बाद कस्टमर्स को 1 महीने तक की फ्री डिलीवरी और ग्रोसरी पर लगभग 20% डिस्काउंट मिलता। ज़ेप्टो का सब्सक्रिप्शन मार्केट में सबसे सस्ता है और इसका फायदा इन्हें मिला। पहले तो 39 रुपए आज की तारीख में ना के बराबर हैं, प्लस कस्टमर को पता होता है कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर फ्री डिलीवरी मिलेगी तो वो अगले 1 महीने इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे रेफरल, यानी अगर आप ज़ेप्टो के कस्टमर हैं और आप इनका ऐप किसी और को रेफर करते हैं तो आपको आपके ऑर्डर पर 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट लेने के लिए आपको पता है, हम लोग रेफरल अपने हर दोस्त रिश्तेदार को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह से ये चेन बन जाती है। यानी ज़ेप्टो मेट्रो सिटीज में लगभग हर घर पहुंच गया। कंपनी को इसका फायदा भी मिला। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कंपनी ने 2022 में 176 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च किए थे, लेकिन 2023 में यह रकम 216 करोड़ रुपए ही पहुंची, जबकि रेवेन्यू 1300 गुना बढ़ चुका था। फिर भी सवाल वही है, क्या सिर्फ ग्रोसरी की डिलीवरी करके इतनी कमाई की जा सकती है?
नहीं। और यही वजह है कि ज़ेप्टो सिर्फ डार्क स्टोर ही नहीं बढ़ा रही बल्कि ये बिजनेस एवेन्यूज भी बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने देखा कि इनके प्लेटफॉर्म पर मीट की डिमांड काफी ज्यादा है और दूसरे ब्रांड को बेचकर ये इतना नहीं कमा सकते क्योंकि उसमें मार्जिन कम होता है, तो इन्होंने खुद का मीट ब्रांड रेलिश शुरू किया। अब इनके मार्जिन इंप्रूव हो चुके हैं और कंपनी इस ब्रांड को अगले 1 साल में 1000 करोड़ का बनाना चाहती है। 1000 से याद आया, मुझे भी आपके सपोर्ट से अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। मेरा प्लान है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो और फाइनेंस वर्ल्ड की पर्सनालिटीज को इंटरव्यू करना जिनसे हम सीख सकें। लेकिन ऐसे लोग मेरे चैनल पर आने से पहले पूछेंगे रीच कितनी है, व्यूज कितने आते हैं, तो इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचाएं। साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कंपटीशन से डरते हैं। बैक टू वीडियो। ज़ेप्टो ने रेलिश ब्रांड शुरू किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि फूड बिजनेस में सबसे ज्यादा कमाई है। ये बात ज़ेप्टो ओनर्स भी जानते हैं। तो ज़ेप्टो ने ज़ेप्टो कैफे के नाम से अपना फूड बिजनेस भी शुरू कर दिया है, जहां 10 मिनट में आप चाय, कॉफी, स्नैक्स ही नहीं बल्कि बिरयानी और पनीर बटर मसाला भी मंगा सकते हैं। जबकि बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म यानी स्विगी और जोमेटो पर यह सामान आने में कम से कम 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है। मतलब साफ है, ज़ेप्टो की यूएसपी उनके डार्क स्टोर हैं, लेकिन वो इन्हें सिर्फ ग्रोसरी नहीं बल्कि धीरे धीरे वो ब्यूटी, पर्सनल केयर, स्पोर्ट्स के सामान भी डिलीवरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी के साथ सब अच्छा है? क्या लॉन्ग रन में कंपनी इसी मॉडल के साथ सस्टेन कर पाएगी? जवाब है नहीं। कंपनी की वर्किंग में कुछ लूप होल्स हैं। जैसे कंपनी ने कस्टमर रिटेंशन के लिए ज़ेप्टो पास की सर्विस दी, लेकिन वो सर्विस इन्हें ही भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं दिख रही। अगर ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहा तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। दूसरे, ज़ेप्टो के कस्टमर्स वो लोग हैं जिनकी कमाई ठीक है, जिनके लिए पैसे से ज्यादा टाइम और कंफर्ट मैटर करता है, यानी यूथ, ना कि मैच्योर कस्टमर। क्योंकि अगर आप ज़ेप्टो की इन्वेंट्री देखते हैं तो आपको यहाँ प्रीमियम ब्रांड्स दिखते हैं। साथ ही यहाँ 100 ग्राम धनिया के लिए भी आपको 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। यानी ये ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए सिर्फ क्राइसिस सेवियर है। रेगुलर शॉपिंग के लिए कोई भी होम मेकर शायद इनका इस्तेमाल करेगा। लास्ट, क्या ये सालों पुरानी डीमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट को मात दे पाएंगे? यानी क्या क्विक कॉमर्स लॉन्ग रन में काम करेगा या ये एक फैड है? इसका जवाब मैं दूं उससे बेटर है पूरी कहानी आपके सामने है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मैंने एक ईमानदार कोशिश की है। हो सकता है कोई फैक्ट छूट गया हो या कोई ऐसी बात हो जो अच्छी ना लगे, तो भी आप अपनी राय जरूर दें। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। लंबा चलने के लिए साथियों की जरूरत होती है और शुरुआत आपसे।